नमस्कार। मैं अभी गजानन सिद्धि विनायक फूड प्राइवेट लिमिटेड की जो फैक्ट्री है वहीं पर मौजूद हूँ। यहाँ पर डीआईजी सत्य प्रकाश एसपी रोशन कुमार आए हुए हैं। यहाँ पर करीब 3 रोज से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और छापेमारी अभियान के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है उसकी जानकारी अभी जो डीआईजी हैं सत्य प्रकाश उनके द्वारा दी गई है। क्या कुछ बताया गया है पहले उससे सुनिए, इसके बाद मैं बताऊँगा कि आखिर ये पूरा मामला कब से चल रहा था और किस तरह से यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध लॉटरी पेपर की छपाई हो रही थी। दिनांक 14/1/2025 को चेनारी थाना अध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि रोहतास जिला अंतर्गत में जो इब्राहिमपुर अवस्थित जो गजानन सिद्धि विनायक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में अवैध रूप से लॉटरी टिकट कूपन छापने, रखने, वितरित एवं विक्रय करने का कार्य संगठित रूप से किया जा रहा है। और इस गिरोह का जाल न सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य जिलों में और हो सकता है अन्य देशों में भी ये फैला हो। इस पर पुलिस अधीक्षक रोहतास ने तुरंत टीम गठित किया। एसडीपीओ साहब हैं दिलीप कुमार, जो इनके नेतृत्व में स्थानीय थाना चेनारी, थानाध्यक्ष डेहरी एवं जिले के अन्य थाना अध्यक्ष यहाँ पर आए और डीआईयू की टीम आई और साथ में एसटीएफ पटना, उनका भी हम लोग का मेजर इनपुट था। उन लोग सब लोग मिल करके यहाँ पर छापामारी प्रारंभ की गई। और ये पाया गया कि परिसर में जो एक तरफ फूड का आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर एक फैक्ट्री चल रही है और ठीक पीछे में वहाँ पर 3 तल्ला एक मकान है। वहाँ पर परिसर में जो है ये इसकी लॉटरी को छापने की पूरा यहाँ मशीन पाया गया है। इन सब का कारोबार चलाया जा रहा था। छापेमारी में ये भी पता चला कि लगभग 103 मजदूर जो वहाँ पर काम भी कर रहे थे, कुछ नाबालिग भी थे यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर भी लोग काम कर रहे थे। ये लोग अवैध लॉटरी टिकट इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पर होता है उसमें काम भी ये लोग कर रहे थे। छापेमारी में अवैध लॉटरी टिकट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किया गया है। पूछताछ क्रम में लॉटरी टिकट कारखाना में कार्यरत गिरफ्तार मैनेजर मनीष कुमार द्वारा बताया गया कि इस पूरे अवैध लॉटरी छपाई वितरण का मुख्य सरगना पवन झुनझुनवाला है, जो कि डेहरी नगर थाना जिला रोहतास के का रहने वाला है। इस संबंध में टेक्निकल साक्ष्य भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मनीष कुमार, रविंद्र कुमार, सागर कुमार, इनके द्वारा गया 5 और 2 लोगों का नाम बता दीजिए, इसके साथ बता देंगे। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो सामान का बरामदगी जो यहाँ पर की गई है, जैसे लॉटरी टिकट लगभग 420 कार्टून, ओपन कार्टून जिसमें जो रखा हुआ था 722 और उसका अनुमानित मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। सादा कागज जिसमें प्रिंट होगा 830 कार्टून, प्रिंट किया हुआ कागज 419 कार्टून, 22 मोबाइल जब्त किया गया है। कलर ऑफसेट मशीन जो जनरली आप लोग पत्रकार हैं जिससे पूरा निकलता है, प्रिंटिंग निकलता है, 4 पीस। 2 कलर ऑफसेट मशीन 2 पीस, कलर प्रिंटर मशीन बड़ा साइज का 23 लगा रखा है, कंप्यूटर मॉनिटर 20, यूपीएस 24, सीपीयू 18, कीबोर्ड 35 और सफ़ेद रंग का बड़ा फोटोकॉपियर 1, लैपटॉप, बिल प्रिंटर, डीबीआर और बहुत सारे इस तरह से उपकरण बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपया है। इसमें जो मेन अभियुक्त हैं झुनझुनवाला जी, उनका भी आपराधिक इतिहास, जैसा कि आपके द्वारा सुना जा रहा है कि डीआईजी के द्वारा बताया जा रहा है कि 2023 से यहाँ पर इस तरह के कार्यों का संचालन हो रहा था और भारी मात्रा में जो लॉटरी के पेपर हैं वो बरामद किए गए हैं। जब 2023 से यहाँ पर इस तरह के कार्य हो रहे थे तो इतने दिनों से कोई अधिकारी यहाँ पर आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? क्या कोई खुफिया जानकारी नहीं थी या सबको मिलाकर यहाँ पर काम चल रहा था? क्या सभी की मिलीभगत से ये बड़े पैमाने पर इस कारोबार का संचालन किया जा रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब शायद कोई नहीं दे रहा है। गजानन सिद्धि विनायक के जो मालिक हैं उनके ऊपर डेहरी नगर थाना में पहले से प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन उस प्राथमिकी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन कार्रवाइयों के नहीं होने के कारण इस तरह के दृश्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद इस तरह का नज़ारा दिखाई नहीं पड़ता। बड़े पैमाने पर अवैध लॉटरी के पेपर यहाँ से बरामद नहीं होते, लेकिन जो पेपर बरामद हुए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न कर रहे हैं और उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर कौन वो आका है जिस आके के आधार पर या उस आके के संरक्षण में ये सारा कारोबार संचालित हो रहा है? अगर कोई आका नहीं होता तो 2023 से जब यहाँ पर पेपर की छपाई हो रही है वो छपाई नहीं होती अगर किसी का संरक्षण नहीं होता। लेकिन वाकई में इस बात को कहने से
थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि किसी न किसी के संरक्षण के तहत ये सारा कारोबार हो रहा था और इस कारोबार को संचालित कराने में किसी नेता अधिकारी की जरूर भूमिका रही होगी, तभी ये इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कारोबार का संचालन हो रहा है और इस तरह से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। सोचिए कि किस तरह से डीआईजी के द्वारा ये इस पूरे प्रकरण को बताने की कोशिश की जा रही है। डीआईजी के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि अनुमानित से ज़्यादा यहाँ पर लॉटरी के पेपर मिले हैं और इतनी भारी संख्या में पेपर मिले हैं जिस संख्या को गिनने में कई दिन कई महीने लग सकते हैं। जैसा बताया जा रहा है उसके अनुसार उस पेपर को गिनने में कई दिन कई महीने लग सकते हैं, लेकिन ये कारोबार बहुत दिनों से संचालित होने के कारण ये सब कुछ नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। अगर ये कारोबार बहुत दिनों से संचालित नहीं होता तो शायद इस तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता और इस तरह की बातें कहने की इस तरह की बातें कहने की स्थिति सामने नहीं आती। लेकिन ये स्थिति बता रही है कि कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर इस तरह के कारोबार करने वालों को संरक्षण मिल रहा है। इस तरह के जो कारोबारी हैं उनको कहीं न कहीं से समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण आज इस तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, कई एकड़ में फैले इस भूभाग पर न केवल फूड प्रोसेसिंग का काम होता है बल्कि लॉटरी के पेपर तैयार करने का जो काम होता है उस काम ने पूरे रोहतास या यूँ कहें कि पूरे बिहार में एक तहलका मचा दिया है, जिस तहलका को जानने की कोशिश प्रत्येक लोग कर रहे हैं। जब से पता चला है कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है, जब से पता चला है कि पुलिस दस्तक दी है वहाँ पर, तब से लोग परेशान हैं कि क्या कुछ निकल रहा है, किन कारणों से छापामारी हो रही है। और अब जाकर डीआईजी के द्वारा सारे मामले की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पेपर की छपाई होती थी, किस तरह से पूरा रैकेट यहाँ से संचालित होता था और किस तरह से यहाँ पर मजदूरों के माध्यम से काम लिया जाता था। तमाम बातों की जानकारी अभी दी जा रही है, लेकिन इन जानकारियों से लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके द्वारा पहले इस तरह के कार्यों पर रोक लगाने के लिए कोई कार्य क्यों नहीं किया गया। जब यहाँ के थानाध्यक्ष को लेकर सवाल पूछे गए तब डीआईजी के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई कि ये दायरा पुलिस से बाहर है, यहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच सकती है, यहाँ तक पहुँचने से पहले पुलिस को अनुमति लेनी होगी। लेकिन इन तमाम बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ये बात जगजाहिर हो चुकी है कि कहीं न कहीं किसी के संरक्षण में ये सारा खेल हो रहा था और वो संरक्षण देने वाला कौन है इसकी भी खोज होनी चाहिए। तभी इस पूरे मामले का खुलासा होगा और तभी लोग जान पाएंगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर लॉटरी पेपर की छपाई कैसे हो रही थी। गजानन सिद्धिविनायक फूड प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।